मिस कॉल मारल तक किस देव का हो, तारा मसीनिया के पीछ देव, ये सब गाने एडल्ट पिक्चर है, उसको देखना, गाने को देखना, इन सब को बैन करना होगा। मैं हरजीत कौर जी से ऐसी उम्मीद नहीं करता था, लेकिन उनको सलाह देता हूं। ईमानदारी का मतलब है आचरण, चरित्र, चिंतन में ईमानदार होना। और आप मौन बैठे हैं, तो मौन बैठ के ईमानदारी नहीं हो सकती। और ऐसे पदाधिकारी पर सरकार, यदि सरकार चलाना चाहती है, ये हरजीत जी से ज्यादा सरकार पर उंगली उठे। किसी के लिए भी ईमानदारी का मतलब है कंप्लीट रूप से विवेकानंद। घर में महिलाओं का रेस्पेक्ट नहीं है, बाहर क्या होगा? हमें हर आदमी को, महिलाओं को ऊंचा सम्मान ही नहीं, अपने से ज्यादा उनके जिंदगी के लिए, महिलाओं के रेस्पेक्ट के लिए ही नहीं, हमें इंटरनल महिलाओं के रेस्पेक्ट की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये जो दो तरीके की जो महिलाओं को लेकर के सोच है लोगों के भीतर, ये दुनिया की सबसे खतरनाक सोच है। और महिलाओं का रेस्पेक्ट यदि जीवन में चाहते हो ना, ये जो पॉर्न देखना है, भलगर पिक्चर है, भलगर गाने हैं, मिस कॉल मारल तक किस देव का हो, तारा मसीनिया के पीछ देव, ये सब गाने पीछा आगा, ये महिलाओं के रेस्पेक्ट को खोता है। ये सिर्फ ये जो बात आप कह रहे हो कि आईएस ने कहा निरोधक भी देना पड़ेगा, ये जिंदगी में अब ऐसे मुझको लगता है कि पूरी फ्रीडम और आजादी हमेशा ऐसे लोगों को मिलते रहे, 10 सालों तक, 15 सालों तक, 7 सालों तक एक ही जगह पर, और वो विभाग भी आज तक नहीं सुधरा। कभी के पाठक के नाम पर, कभी इनके नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी हरजीत जी के नाम पर, हरजोत जी के नाम पर। भैया और भी लोग हैं ना, अब सरकार इन पर क्या कार्रवाई करेगी? नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा वोट महिला है, तो इससे बड़ा खतरनाक कि पाकिस्तान बना दो वोट। आपको बांध जाने परसोती के हाल, आपको क्या पता कि दर्द क्या होता है वोट लेना? आप तो पढ़ के एक बार एसी से निकलते ही नहीं हो। यहां तो वोट लेने के बाद भी दुनिया में जो अच्छे पॉलिटिशियन है उसको जमीन पे ही रहना है। और महिलाओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा कि जो महिलाओं का अनरेस्पेक्ट करता हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, कॉमन लोग हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो और सजा मुकर्रर हो, एसपीडी ट्रायल हो। महिलाओं के रेस्पेक्ट के साथ कतई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अविलंब कार्रवाई की जाए, हटाया जाए, जरूरत पड़े तो सस्पेंड किया जाए, ताकि फिर किसी की हिम्मत महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्रता और गंदे शब्दों में एक बेटियों को डिमोरलाइज करना, ये खतरनाक है, ये सही नहीं है। बेटी के साथ जनता के बारे में जिस तरीके की बात कही गई वो भी सही नहीं। लेकिन इतने चहेते अफसर हैं सरकार के, और इस तरह की बात करना, ये कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ है? सर नहीं, इसमें राजनीति है, व्यक्ति, इसको राजनीति से कतई मत जोड़। पहले भी ये थे, 18 साल से बीजेपी एनडीए की सरकार थी, तब भी ये थे। उसके पहले भी लालू यादव जी के समय में थे, कलेक्टर रही हैं। मैं हरजीत कौर जी से ऐसी उम्मीद नहीं करता था, लेकिन उनको सलाह देता हूं। ईमानदारी का मतलब है आचरण, चरित्र, चिंतन में ईमानदार होना। देखिए, हर समाज में अलग अलग खोपड़ी के लोग होते हैं, नेताओं में भी, आईएएस में भी, सभी तरह के लोग हर समाज में, पत्रकार में, हर बिल डिफरेंट। और खास तौर पर ईमानदारी का मतलब कुछ लोगों ने यह समझ लिया है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, और ईमानदारी का मतलब है होल आचरण, चरित्र, चिंतन, कैरेक्टर, व्यवहार,
विनम्रता, किसी के लिए भी ईमानदारी का मतलब है कंप्लीट रूप से विवेकानंद। जो कल की घटना है, आईजी साहब के द्वारा जिस तरीके की बात कही गई, वोट पैसे के एवज में देते हो, बात समझ में आती है। वोट पैसे देते हो, वोट सुविधा के लिए देते हो। तो ये जो नेता पदाधिकारी इस कंट्री में हैं, वो तो जनता के टैक्स के पैसे से ही ना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। सबके बाल बच्चा, 10 गाड़ी, एसी, विधायक लोगों को अब बिजली फ्री 30 यूनिट हो जाएगा। MP MLA को हम लोग नाना दादा के घर से थोड़े ट्रेन फ्री, हवाई जहाज फ्री कर